पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ड्रामा सीरियल कोई चांद रात के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि राबेल ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाकर बहुत अच्छा फैसला किया। इस तरह ज़ैन जो हर वक्त उसे सताता या चीखता चिल्लाता था, अब नजरें चुराने पर मजबूर हो गया है। उधर निशाल ज़ैन से कहती है कि वो इस टेंशन भरे माहौल से कहीं दूर जाना चाहती है, जिस पर ज़ैन कहता है कि हाँ, मैं भी मामा से इजाज़त लेकर आता हूँ, फिर हम घूमने जाएंगे। माँ से इजाज़त लेने पर निशाल का मुंह बन जाता है और जब गुलशन बेगम को ये सब पता चलता है तो कहती हैं कि ज़ैन, तुम्हारे पापा ने इतनी मुश्किल से ये कारोबार सेट किया और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम कारोबार को वक्त दोगे तो वही संभलेगा ना, और घूमने फिरने का क्या है, वो तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। उनकी बात सुनकर निशाल तेज़ लहजे में बदतमीजी से कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं। ज़ैन का और मेरा यही वक्त है लाइफ एंजॉय करने का, बिजनेस संभालने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। माँ से इतनी बदतमीजी पर ज़ैन निशाल को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी मुंहज़ोर आंधी की तरह गुलशन बेगम को आईना दिखा देती है और इसी खूबसूरत बहू के वो ख्वाब देख रही थी। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि राबेल अपनी ड्यूटी को बखूबी अंदाज में निभा रही होती है कि ऐसे में फ़ोन आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी मरीज अस्पताल लाए गए। वो फ़ौरन वहाँ पहुँचती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो बताती है कि कार और वैगन के तसादुम से काफ़ी लोग जख्मी हो गए। राबेल उनको चेक करती है। ऐसे में जख्मी हालत पर बेड पर पड़ा जिया उन्हें देखकर कहता है कि राबेल भाभी, आप वो राबेल के साथ हुई ज्यादती पर शर्मिंदा होगा। मेरी वजह से आपको कितना दुख सहना पड़ा। मैं आपके भरोसे को तोड़कर वहां से भाग गया, ये सोचे बगैर कि सब आपको इल्ज़ाम देंगे। और जब जिया वाली बात ज़ैन की माँ और उसे कहती हैं कि सोबे की जिंदगी राबेल की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। जिया ने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया था। इन दोनों माँ बेटे की बात निशाल सुन लेती है और फिर से बदतमीजी से कहती है कि राबेल ने जिया से सोबे की शादी तय की थी और आप ज़ैन को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं। जिस पर गुलशन आंटी कहती हैं कि जो कुछ जिया ने हमारी फैमिली के साथ किया उसकी तो समझ मुझे बाद में आई। मैं और सोबिया ऐसे ही बेचारी राबेल को कसूरवार समझते रहे, वो तो किस्सा ही कुछ और था। उनकी बात सुनकर निशाल को आग लग जाती है और वो बदतमीजी से कहती है कि अब राबेल बेचारी हो गई और मैं कसूरवार। आप लोगों को क्या लगता है, क्या राबेल ज़ैन से तलाक ले लेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।